हेलो साथियों, सुप्रभात, जय हिंद। शिक्षा विभाग दैनिक समाचार के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश अकेडमी पर। कृषि सहायक भर्ती का रास्ता साफ, वैकेंसी आएगी जल्द। अब 6 लाख को सरकारी नौकरी अब तक हमने दी है, योगी आदित्यनाथ का ये बयान है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका की भर्ती, यूपी पीएससी, यूपी टेट, टीजीटी पीजीटी की क्या है प्रमुख न्यूज, और बरेली में सेना भर्ती 4 दिसंबर को होगी। तो इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी नई अपडेट दी जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि सभी जो प्रमुख समाचार आपके लिए महत्वपूर्ण है वो सभी आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं। यूपी पीएससी के द्वारा कृषि प्राविधिक सहायक की भर्ती बहुत दिनों से निकालने की बात कही जा रही थी। अभ्यर्थी लगातार ये ज्ञापन देकर के भर्ती निकालने की बात कर रहे थे। तो अब ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है जो इसके लिए दिन रात प्रयासरत थे। यूपी पीएससी ने भेजा डाटा, कृषि भर्ती का रास्ता साफ। कृषि प्राविधिक सहायक के 3446 पदों पर होनी है भर्ती। डाटा मिलने के बाद अब यूपी एसएससी जारी करेगा विज्ञापन। तो बहुत ही जल्द इसका विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कृषि प्राविधिक सहायक के 3446 पदों पर भर्ती के लिए आवश्यक सूचना अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दी है। इसी के साथ इन पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। यूपी पीएससी ने आरक्षण विसंगति के कारण 2013 की भर्ती में चयन से वंचित 906 अभ्यर्थियों का डाटा पहले भेजा था, लेकिन मुकदमे के प्रतिवादी अभ्यर्थियों का डाटा नहीं भेजने के कारण भर्ती शुरू नहीं हो पा रही थी। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने विज्ञापन जारी करने की मांग की है। तो बहुत ही जल्द आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। टोटल जो वैकेंसी होगी 3446 पदों पर होगी। तो एक बड़ी भर्ती और बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कृषि विभाग में जाना चाहते हैं। 1,43,000 देंगे स्टेनोग्राफर परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व डी भर्ती 2023 की ऑनलाइन परीक्षा 12 व 13 अक्टूबर को कराई जाएगी। एसएससी मध्य क्षेत्र की ओर से उत्तर प्रदेश व बिहार में पंजीकृत 1,43,847 अभ्यर्थियों के लिए दोनों राज्यों के 18 शहरों में 80 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 9 से 10:30, 12:30 से 2 व 4 से 5:30 बजे की पाली में कराई जाएगी, यानी 3-3 पालियों में होगी। आगरा के 6 केंद्रों पर 11,607 अभ्यर्थी, गोरखपुर के 3 केंद्र 3,656, प्रयागराज के 7 केंद्र पर 10,850 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। अब तक 6 लाख को दी सरकारी नौकरी, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान है। मुख्यमंत्री ने चयनित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कहा, सब मिलकर यूपी को समृद्ध बनाएंगे। तो सब मिलकर यूपी को समृद्ध बनाएंगे, ये कहते कहते ये भी कह गए कि अब तक हमने 6 लाख को सरकारी नौकरी दी है। लेकिन ये इन्होंने नहीं कहा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना तक। तो दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं और दूसरी बार जब से पहली बार से अब तक गिन रहे हैं तो सबको लगता है कि इस पंचवर्षीय की बात हो रही है। खुद के भवन में शिफ्ट होंगे 12,800 आंगनवाड़ी केंद्र। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका की भी भर्ती करने की बात इन्होंने कही है। और जो 6 लाख की बात कर रहे हैं, इनको ये भी बताना चाहिए कि लगभग 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में न तो शिक्षक भर्ती आई है और न तो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई है। तो इन सब पदों पर वैकेंसी कब आएगी? शिक्षक भर्ती तो मान लीजिए एक दफ़ा ठीक है, आप अगर देंगे जब भी तो ठीक है, पर उत्तर प्रदेश के युवाओं की क्या गलती है जिनका एज समाप्त होता जा रहा है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो इसके पिछले वैकेंसी में जो 2018 में आई थी उसमें भाग नहीं ले पाए थे, एज कम होने की वजह से आज वही अब जो वैकेंसी देंगे इसमें भाग नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनका एज ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में आप कब सोचेंगे? जो ओवर एज हो रहे हैं, जिनका सपना ही था उत्तर प्रदेश की वर्दी पहनने की, तो उनके लिए उनका क्या गलती है जो इस भर्ती से वंचित होंगे। तो 5 वर्षों से जो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी नहीं आई है पुलिस की और शिक्षा विभाग की, इसके बारे में भी आपको जवाब देना होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का लगभग
जो युवा शक्ति है इन्हीं 2 विभागों पर टिकी हुई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग तैयारी करते हैं पर आप उनके सपनों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सीएम के समक्ष आउटसोर्सिंग नीति पर प्रस्तुतिकरण किया तो आउटसोर्सिंग का बड़ा तेज माहौल बन रहा है हमारे देश में, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, और जहां बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहां आउटसोर्सिंग की नीतियां चलती आ रही हैं और इसको और बड़े पैमाने पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका भी प्रस्तुतिकरण उनके समक्ष किया गया। तो अब ये देखना है क्या उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिलती है या आउटसोर्सिंग ही कार्य करता है इनका। और उत्तर प्रदेश की पुलिस वैकेंसी, शिक्षा विभाग की वैकेंसी के लिए दिन रात प्रयासरत युवा अगर अब तक ये भर्ती नहीं देते हैं तो बहुत ही बड़ा आंदोलन होने वाला है और होना भी चाहिए। लगभग 5 वर्ष से कोई वैकेंसी न देना और लगातार ये बड़े बड़े पोस्टर लगाना कि हमने 6 लाख की नौकरियां दी हैं, 6 लाख लोगों के घर हमने खुशहाली लाई है, तो ये सब बड़े बड़े बोर्ड उनके लिए सही साबित नहीं है जो आपके नीतियों की वजह से भर्ती में फॉर्म भरने से ही वंचित हो रहे हैं। तो इसके बारे में भी आपको विचार करना चाहिए। पीसीएसजे 2022 में छठे मेधावियों से मांगी सहमति। ये पीसीएसजे के ऐसे अभ्यर्थियों से सहमति मांगी गई है जो इंटरव्यू से वापस हुए हैं, यानी इंटरव्यू होने के बाद उनका चयन नहीं हो सका है। उनसे ये सहमति मांगी गई है कि क्या आपको प्राइवेट जॉब के लिए पीसीएस की तरह जो नौकरी देने की बात कही गई थी कि किसी अच्छे पद पर आपको रखा जाएगा, अच्छे वेतन होंगे, तो इसलिए सहमति मांगी गई है कि क्या आप लोग भी ऐसा जॉब करना चाहेंगे। तो अब जैसे ही सहमति मिलेंगी उनमें ऐसे अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा जो पीसीएस मेंस पास करके पीसीएसजे इंटरव्यू से छटे हुए हैं, उनको रोजगार उपलब्ध होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश टेट की। तो यूपी टेट और टीजीटी पीजीटी की जो फॉर्म भरी गई है वो एग्ज़ाम कब होगा, और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण तिथियां इन्होंने कई बार बताई थी टीजीटी पीजीटी की वो भी समाप्त हो जा चुकी हैं। तो अब जो नया शिक्षा आयोग अस्तित्व में आया है ये कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी जब इन पे बात की गई तो इन्होंने सीधा कहा कि जैसे ही ये हमारा शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्य करेगा बहुत ही जल्द सबसे पहले वो पेंडिंग की भर्तियां कराई जाएंगी, एग्जाम कराए जाएंगे जो फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो ये मान के चलिए कि जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्य करने लगेगा सबसे पहले टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी की जो एग्ज़ाम है ये कराई जाएंगी। इसके साथ ही यूपी टेट की नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि ये बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश टेट जल्द हो। इसके जल्द बाद आपका जो सुपर टेट है यानी वैकेंसी लाई जाए उत्तर प्रदेश में, कि इसी को लेकर के प्रयागराज में धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। और शिक्षा मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई योजना नहीं है, जैसे ही योजना होगा हम भर्ती करने का काम करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर ये पूरा टिका हुआ है कि वो कब इस पर वैकेंसी लाते हैं शिक्षा विभाग में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के खाली पदों को जल्द भरें, योगी आदित्यनाथ जी। मुख्यमंत्री ने की बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की समीक्षा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 24,473 और सहायिका के 26,007 पद रिक्त हैं। शहरी क्षेत्रों में मोहल्लावार पार्क के किनारे बनाए जाएंगे आंगनवाड़ी केंद्र। तो नए आंगनवाड़ी केंद्र भी बनेंगे और 1,89,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों पर मिलेगा गर्म भोजन। तो भोजन भी बनाने की तैयारी की जा रही है। अगले महीने फिर करेंगे समीक्षा, तो अगले महीने फिर समीक्षा होगी और इन पर वैकेंसी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तक ये बात गई है और उन्होंने जल्द ये भर्ती करने की बात कर दी है। तो आप समझ के चलिए कि बहुत ही जल्द इसका नोटिस आप तक पहुँचेगा और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जुड़े रहें इस चैनल से, जो भी मुख्य समाचार होगा आप तक पहुंचाया जाएगा, ऑथेंटिक न्यूज आप तक दी जाएगी। तो साथियों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके चैनल से अवश्य जुड़ें।